कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध जिसने खून की नदियां बहती देखी। इस युद्ध में पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल हुए। कलिंग युद्ध को भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध से भारी जनहानि हुई। फिर अशोक ने ऐसा क्या किया जो उसे विश्व के महान सम्राट बनाता है? आइए जानते हैं। ये कहानी है 304 ईसा पूर्व मगध की, यानी आज के समय में बिहार की धरती पर एक वीर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अशोक था। उसका बचपन का नाम देवानामप्रिय अशोक था। उनके पिता का नाम बिंदुसार था, जो मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। ऐसा माना जाता है कि वह एक प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी राजकुमार थे। उन्होंने अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। अशोक ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पाटलिपुत्र में प्राप्त की। उन्होंने राजनीति, युद्ध और दर्शन सहित विभिन्न विषयों का अध्ययन किया। अशोक ने अपने पिता के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। इस अनुभव ने उन्हें एक कुशल प्रशासक बनने में मदद की। अशोक ने अपने जीवन में कई बड़े युद्ध लड़े, लेकिन इनमें से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कलिंग युद्ध है। कलिंग युद्ध प्राचीन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। कलिंग युद्ध एक ऐसा युद्ध जो भारत के इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में पुरुष, महिला और बच्चे भी शामिल हुए। इस युद्ध से लाखों लोगों की जानें गई, जिसका सम्राट अशोक के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग राज उड़ीसा के बीच लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। यह युद्ध बहुत ही विनाशकारी था, जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। युद्ध के दौरान हुए व्यापक नरसंहार और पीड़ा ने अशोक को गहरा आघात पहुंचाया। उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर धर्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, अहिंसा और धार्मिकता के सिद्धांतों का प्रचार किया। कलिंग युद्ध ने अशोक के जीवन और मौर्य साम्राज्य के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव लाए। इस युद्ध के बाद अशोक ने साम्राज्य विस्तार की नीति को त्याग दिया। अशोक ने अपने अधिकारियों को प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय होने का आदेश दिया। उन्होंने कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार को प्रोत्साहित किया और दंड की कठोरता को कम किया। अशोक ने लोगों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने सड़कों, अस्पतालों और विश्राम गृहों का निर्माण करवाया। उन्होंने पशुओं के लिए चिकित्सालय खुलवाए और वृक्षारोपण करवाया। उन्होंने अपने प्रजा के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं बनाई। अशोक अपने शिलालेखों के माध्यम से धर्म के सिद्धांतों का प्रचार किया, जो नैतिकता, सहिष्णुता और करुणा पर आधारित थे, और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने दूतों को विभिन्न देशों में भेजा, जिससे बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। अशोक के जीवन से जुड़ी कई कहानियां प्रचलित है, जो उनके धार्मिक परिवर्तन और धर्म के प्रति समर्पण को दर्शाती है। एक कहानी के अनुसार अशोक ने एक बार एक भिखारी को देखा और उसके प्रति गहरी सहानुभूति महसूस की। उन्होंने उसे अपने वस्त्र और आभूषण दान दिए। एक अन्य कहानी में अशोक ने एक घायल हिरन की देखभाल की और उसे बचाया। अशोक की यही क्वालिटी उसे विश्व के महान सम्राट बनाता है। अशोक के जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक व्यक्ति कैसे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है।